everyone, welcome back to Maths Gyan. Today we will discuss about an interesting concept. लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. वेलकम बैक टू मैथ्स ज्ञान. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रायंगल्स. आज की क्लास में हम ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में बात करेंगे. त्रिभुज के ट्रायंगल्स को हम छोटी क्लास में ही उससे फैमिलियर हो जाते हैं, हम उस शेप को अच्छे से जानते हैं. ट्रायंगल कुछ इस टाइप की एक फिगर होती है जिसमें 3 कॉर्नर होते हैं और 3 उसकी साइड्स होती हैं, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं. ओके, इतनी बात हम बेसिकली जानते हैं. यानी कि अ ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. यानी एक ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जो नॉन कोलिनियर यानी ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में ना हो उनको ज्वाइन करने पर फॉर्म होती है, बनती है. यानी कि जैसे 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, इन तीनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो एक ट्रायंगल की शेप बनती है. ठीक है, ये एक ट्रायंगल की शेप बन गई है. इनमें क्या होता है, 3 इसकी साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं. ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, 3 इसकी साइड्स होती हैं, जैसे कि ए बी साइड, इसको हम बी ए बी लिख सकते हैं. एक होती है बी सी साइड, इसको हम सी बी भी लिख सकते हैं. एक हो गई सी ए साइड, सी ए, इसको हम ए सी भी लिख सकते हैं. ठीक है, साइड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. इसकी 3 साइड्स हो गई और इसमें 3 वर्टेक्स भी होते हैं, 3 वर्टेक्सेस भी होते हैं. कौन कौन से हो गए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी. 3 इसमें वर्टेक्स हो गए. ठीक है, और 3 एंगल्स भी होते हैं. 3 एंगल्स भी होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. हम इनको नेम और तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे एंगल सी बी ए, सी बी ए, एंगल बी को नेम दे दिया हमने. एंगल बी को हम और क्या लिख सकते हैं, एंगल बी को हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी. यानी कि जो बी होना चाहिए वो बीच में आना चाहिए, मिड में आना चाहिए. लेकिन जब हम इसको एंगल बी लिख सकते हैं तो इसको इस तरह से क्यों लिखें, क्यों हम इसको और लंबा करें. लेकिन हमें दिक्कत यहाँ आती है, इसकी जरूरत पड़ी क्यों, ये भी जानना जरूरी है. जैसे कोई ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और इस ट्रायंगल का पार्टीशन हो रहा है डी, ए बी सी डी. ये एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसका एक पार्टीशन हो रहा है. अब आपसे कहा जाता है एंगल बी. अब कौन सा एंगल बी, यहां हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि एंगल बी तो इतना भी है, एंगल बी इतना भी एंगल बी ही है और इतना पूरा एंगल बी है. तो अगर हम बात करें इस वाले इतने एंगल की तो हमें इसका नाम शो करना होगा, इसे दिखाने के लिए इसको पूरा नाम देना ही पड़ेगा. इसीलिए हमें इसकी नीड हुई, इस तरह से लिखने की हमें जरूरत पड़ी और हमें लिखना पड़ेगा, हमें इसको लिखना आना चाहिए. ठीक है, अगर हमें इतने एंगल की बात करनी है तो इसकी जो 2 रेज है, इसके जो एंड पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनको यहां से स्टार्ट करेंगे और बी को बीच में रखेंगे. यानी कि इतने एंगल को हम लिख सकते हैं एंगल सी बी डी, सी बी डी. और अगर हम बात करें इतने एंगल की तो डी बी ए, एंगल डी बी ए. और अगर हम बात करें इस पूरे एंगल की तो एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए. यानी कि हमें इस तरह से भी लिखना, एंगल्स को आना चाहिए, नेम देना इस तरह से भी हमें नेम देना पड़ता है शो करने के लिए कि कौन से वाले एंगल की बात हो रही है. क्योंकि यहाँ इस तरह की फिगर में हमें कंफ्यूजन हो जाता है. सिंगल है तो हम इजिली
लिख पाते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिख सकते हैं। लेकिन जब इस तरह से फिगर आ जाए तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एंगल्स को नेम इस तरह से देना पड़ता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी हम जानेंगे। जैसे कोई भी ट्रायंगल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, सपोज एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर मैं इसमें से ये कहूं कि लॉन्गेस्ट, इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है या स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, ये पता करने के लिए हमारे पास अगर एंगल गिवन है किसी ट्रायंगल्स के, तो हम ये बता सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है। सपोज किसी ट्रायंगल में हमें कुछ एंगल्स गिवन है, जैसे ये हमें 20 डिग्री गिवन है, ये हमें 70 डिग्री गिवन है, और ये वाला हमें एंगल 90 डिग्री गिवन है। सपोज ये ट्रायंगल हमें गिवन है और इस ट्रायंगल्स के कुछ एंगल भी हमें गिवन है। सपोज ये एंगल है 40 डिग्री और ये एंगल है हमारा 80 डिग्री, ठीक। तो और ये हमारा है 60 डिग्री। ये 3 एंगल्स हमें गिवन है किसी भी ट्रायंगल में। अब इसकी हमसे पूछिए लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। सपोज ये साइड ए के सामने की साइड ए है और बी के सामने की साइड बी है और सी के सामने की साइड सी है। अब हमसे पूछी है इसमें से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। क्या पूछा है हमसे? लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट साइड जो बिगेस्ट एंगल होगा उसके सामने की साइड, उसके अपोजिट साइड ही लॉन्गेस्ट साइड होगी। सबसे बड़ा एंगल्स कौन सा है? 80 डिग्री। 80 डिग्री के जस्ट सामने की जो साइड है वो है ए, यानी ए साइड क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। यानी कि जो साइड सबसे, जिसका एंगल, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है। अब हमसे पूछी है स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड बताइए। तो स्मॉलेस्ट साइड वो होती है जो उसका जो एंगल सबसे छोटा होता है उसके सामने वाली साइड, यानी अपोजिट साइड उसकी, वही हमारी स्मॉलेस्ट साइड होती है। यानी सी साइड, इस ट्रायंगल में जो गिवन ट्रायंगल है उसमें सी साइड जो है वो स्मॉलेस्ट साइड है। यानी हमें इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखना है। जब किसी ट्रायंगल में एंगल गिवन है और हमसे पूछा गया है लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, तो हम इजिली बता सकते हैं। इज इट क्लियर? एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज, जैसे किसी ट्रायंगल में, कोई ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल की हमें जो है साइड गिवन है, जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी, इसके सामने की ए के सामने की ए साइड, बी के सामने की बी साइड और सी के सामने की सी साइड हमने कंसीडर कर ली। अब हमें ये बताना है कि जो तीनों साइड्स हैं इनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं। अगर हमें साइड गिवन है और हमें ये बताना पड़े कि उन गिवन साइड से कोई ट्रायंगल बन सकता है या नहीं, तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इनको हम, पहली प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सम ऑफ साइड्स, क्या है? सम ऑफ साइड्स। हम इनकी साइड्स का जो है सम कर लेते हैं, किन्हीं दो साइड्स का सम कर लेते हैं। जैसे हमने ए और बी को प्लस किया, तो ए और बी को प्लस करने पर जो बची हुई साइड है सी, जो इन दोनों का सम है वो बड़ा आएगा बची हुई साइड से, ठीक है। यानी कि ठीक है। अब जैसे हमने बी और सी को प्लस करा तो बी और सी के अलावा ए साइड बची, तो ए साइड से बी और सी का सम जो होगा वो बड़ा होगा। उसी तरह से हमने ले लिया ए एंड सी को, हमने ए और सी को प्लस किया तो बची हुई साइड बी है, यानी उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? बी से बड़ी आएगी। यानी कि अगर हमें ये 4 सेंटीमीटर गिवन है और ये हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो देखिए अगर हमने ए और बी को प्लस किया, यानी कि हमने 4 और 5 को प्लस किया, तो जो इन दोनों का सम आया वो 9 आया और बची हुई साइड क्या है? 3। उससे कैसा आ रहा है? ये बड़ा आ रहा है। दैट मीन ये कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। उसके बाद हमने बी और सी को प्लस किया, यानी हमने 5 और 3 को प्लस किया, बची हुई साइड क्या है? 4।
उस 4 से इन दोनों का सम भी बड़ा आ रहा है, यानी इन दोनों का सम 8 आ रहा है, इसको 8 जो है 4 से बड़ा है। दैट मीन ये कंडीशन भी फॉलो हो गई, यानी कि इन गिवन साइड से एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। हम तीसरी बची हुई कंडीशन को भी देख लेते हैं। अब हम 3 और 4 को प्लस करेंगे, 3 + 4 इनका सम आ गया 7, जो कि बची हुई साइड 5 है उससे बड़ा आ रहा है। दैट मीन हमारी तीनों कंडीशन हमारी जो है ट्रू हो गई। दैट मीन इन गिवन साइड से एक ट्रायंगल फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो सपोज हमें कोई 3 साइड्स गिवन है, जैसे हमें एक साइड दे दी 3, एक साइड दे दी 2 और एक साइड दे दी हमें 5। अब हमसे पूछा गया क्या इन गिवन साइड से कोई ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको चेकआउट करेंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ए और बी को प्लस किया, यानी इन दोनों को प्लस किया 3 + 2 और जो ये 5 है, इन दोनों का सम इस बची हुई साइड से बड़ा आना चाहिए, बट ये तो बड़ा नहीं आ रहा है, ये तो इक्वल आ रहा है। दैट मीन ये कंडीशन यही हमारी ट्रू नहीं हुई, तो हम आगे की चेक नहीं करेंगे। यानी कि इन साइड से, इन गिवन साइड से क्या होगा, कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरह की सम्स को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमसे ये साइड्स को देकर हमसे पूछा जाता है कि आप बताइए इन गिवन साइड से कोई ट्रायंगल फॉर्म किया जा सकता है या नहीं, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सिमिलरली एक सेकंड प्रॉपर्टी होती है इसमें। अब हम द डिफरेंस ऑफ साइड्स, अब हम साइड्स का डिफरेंस करके, जैसे ये साइड्स हैं ए और बी का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो जो बची हुई साइड सी है उससे उसकी वैल्यू छोटी आनी चाहिए, तो हमारा ट्रायंगल पॉसिबल होगा। अगर हमने बी और सी में डिफरेंस निकाला तो बची हुई साइड ए से छोटी आनी चाहिए इसकी वैल्यू। अगर हमने सी और ए का डिफरेंस निकाला तो बची हुई साइड बी से इसका डिफरेंस जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तभी हमारा ट्रायंगल पॉसिबल होगा। सपोज अगर हमने बी और ए का डिफरेंस निकाला, यानी 5 में से हमने 4 को माइनस करा, तो उसकी जो वैल्यू आएगी 3 से, बची हुई साइड 3 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कम आ रही है ना, 5 में से 4 गया 1, तो वो 3 से कम आ रहा है। दैट मीन इट इज ट्रू। नाउ अगर हमने इसमें हमने बी और सी का डिफरेंस निकाला, बी और सी में बी बड़ी है, यानी 5 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो जो वैल्यू आएगी वो बची हुई साइड 4 से कम आ रही है। दैट मीन्स ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। अब अगर हमने ए और सी में डिफरेंस निकाला, यानी 4 माइनस हमने 3 कर दिया, क्योंकि ए बड़ा है, ए में से हमने सी को माइनस करा, तो जो बची हुई साइड 5 है उससे इसकी वैल्यू भी कम आ रही है। दैट मीन ये भी इसके लिए ट्रू हो गया। यानी कि इन गिवन साइड से हम किसी भी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं ये जानने के लिए कि इन गिवन साइड से कोई ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। सम निकाल के भी देख सकते हैं और उसको ऐड करके भी देख सकते हैं। दोनों ही प्रॉपर्टी से हम चेकआउट कर सकते हैं कि इन गिवन साइड से ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो ट्रायंगल के अंदर के जो एंगल्स होते हैं ये इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। इनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनका सम 180 डिग्री होगा। अगर हमें कुछ ट्रायंगल्स के, अब हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कुछ सम्स को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसे हमें कोई 2 एंगल गिवन है, सपोज हमें इस ट्रायंगल के 2 एंगल गिवन है, एक 20 डिग्री और एक 70 डिग्री, और एक थर्ड एंगल मिसिंग है जिसकी वैल्यू हमें पूछी है, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके उस बचे हुए एंगल को फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का सम 180 के इक्वल होता है, तो 70 + 20 प्लस मिसिंग एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों का सम करेंगे और 180 में से उन दोनों के सम को माइनस करके हम इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अगर हमें ये गिवन है कि 3 एंगल्स हमें गिवन है, सपोज हमें एक एंगल 10 डिग्री गिवन है, एक 20 डिग्री गिवन है
और एक हमें 70 डिग्री का एंगल गिवन है। और हमसे पूछा है क्या ये जो तीनों एंगल्स हैं ये किसी ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं या नहीं। तो ये पता करने के लिए हमें इनका सम करना होगा। अगर इनका सम 180 डिग्री आता है दैट मीन ये किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं और यानी कि इनसे कोई ट्रायंगल फॉर्म किया जा सकता है। लेकिन अगर इनका सम 180 डिग्री नहीं आता है, 180 डिग्री से कम आता है या 180 डिग्री से ज्यादा आता है, दैट मीन ये जो है किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है, इनसे कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं किया जा सकता। सपोज अगर हमने इनका सम किया 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, हमें मिला 100 डिग्री, जो कि 180 डिग्री के इक्वल नहीं है। दैट मीन 10 डिग्री, 20 डिग्री एंड 70 डिग्री आर नॉट angles of any triangles। ये किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स नहीं है। ठीक है, ये हमें इस तरह से पता लग जाएगा।